हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एंड ऑल सरकारी नौकरी एग्जाम से हेतु के लिए कारगर हैं। क्योंकि देखिए, प्रश्न नंबर 1 जो है कि आज 5 क्वेश्चन मैथ से लेकर आया हूं, तो आप लोगों के बीच में सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि बीच में स्किप मत कीजिएगा, ताकि वीडियो में जो भी क्वेश्चन से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन सम्मिलित किए गए हैं वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, करड़ी में क्वेश्चन मार्क बटे जो है कि 196 बराबर 72 बटे 56 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है, सामने जो दिख रहा है। ठीक, क्वेश्चन यही है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से। तो सॉल्व करने का तरीका जो है कि हमारा सबसे पहले अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि अंडर रूट भाई तभी हटेगा जब पहले हम इसको जो है कि ऐसे मतलब कि अंक से काटेंगे, ताकि ऊपर का भी कट जाए। 72 और 56 को ऐसे काटेंगे, ऐसे अंक से काटेंगे ताकि ऊपर का भी कटे और नीचे का भी कटे। ठीक है, 8 लेंगे। अगर 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको काटेंगे, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। और अगर हम लोग ऊपर को काटते हैं यानी कि 72 को, तो 8 9 72 हो जाएगा, यानी कि 9/7 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 9/7 का हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि अब इसका कड़ी हटाने के लिए इसको स्क्वायर में ले लेंगे, यानी कि 9/7 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हम लोगों का अब प्राप्त हो जाएगा सीधा सीधा जो है कि अब ये देखिए, कड़ी हट जाएगा। अब सीधा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बटे 196, ठीक, बराबर 8 सत्ते 56, 8 9 72 और इक्वल टू 8 सत्ते 56, यानी कि 9/7 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 9/7 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे कि एकदम सिंपल सा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए इतना आ गया, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, काफ़ी कलम लेकर बैठेंगे सारे लोग। ठीक है, उसके बाद अब जो है कि सीधा फंडा है हम लोगों का सॉल्व करने का, कि अब सीधा क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। तो इक्वल टू 9 गुणे 9 और गुणे 196 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि 7 गुणे 7 कर देंगे, 7 गुणे 7 करने देंगे। उसके बाद 7 सत्ते 49, 49 का 4 बार में गुणा करेंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, और 9 9 81, यानी कि 9 में 9 का करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, 81 गुणे 4 बराबर 324 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 324 जो है कि प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 324 इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो है कि देखिए, क्वेश्चन लॉन्ग था इसलिए जो है कि इसमें एडिट नहीं हो पाया है, तो हम आपको हाथ से जो है कि एडिट कर देंगे। यानी कि देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में जो है कि 885 इंटू 885 और इंटू जो है कि 100 इंटू नहीं है, प्लस है, सॉरी। अब इसके बाद जो है कि 3 बार 885 हो गया, अब प्लस 3 बार ही 115 इंटू 115 दिया गया है। उसके बाद सेम टू सेम बटे करके जो है कि 885 इंटू 885 इंटू 885
उसके बाद प्लस करके जो है कि नहीं इनटू सेकेंड यानी कि 2 ही दिया गया है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। 885 इंटू 885, उसके बाद प्लस 115 इंटू 115, फिर माइनस जो है कि 885 और इंटू 115, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 अपान जो है कि 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 और माइनस 885 इंटू 115। अब सिंपल सा एकदम फंडा है कि सेम टू सेम इस क्वेश्चन को हम लोग मान लीजिए कि सॉल्व करते समय इसको उतार लिए, ठीक, सीधा का सीधा मेन फंडा है, इसको हम लोग उतार लिए। अब उतारने के बाद सीधा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब तो याद ही है, सीधा उसी आधार पर रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। जैसे कि देखिए अभी मैं बतला रहा हूँ, ये देखिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि 885 प्लस 885 प्लस 115, ठीक है, उसके बाद 885 प्लस 115 और माइनस 885, फिर जो है कि इंटू 115, ठीक। अब क्या करेंगे कि अपान कर देंगे, ठीक है। अपान करने के बाद आप लोग कॉपी में सही सही नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 885 प्लस 115 कोष्टक के अंदर है, ठीक है। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में जो है कि 885 प्लस 115 का होल स्क्वायर, 885 का होल स्क्वायर और प्लस 115 का होल स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115, यानी कि यहाँ फार्म, और उसके बाद अपान करेंगे तो 885 स्क्वायर प्लस 115 स्क्वायर और माइनस 885, उसके बाद इंटू 115 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इस फार्मूले के ऊपर हम लोग सीधा सिद्ध कर देंगे, यानी कि इस फार्मूले के ऊपर सीधा सिद्ध करने पर कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ताकि अपना नोट्स करते चलेंगे। अब इसके बाद क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब पर सीधा हम लोग निर्धारित कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। देखिए चूँकि इसलिए, ठीक है, देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे सॉरी ठीक, देखेंगे सबसे पहले कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक, बराबर ए प्लस बी, फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर इसको रखने पर, सूत्र के आधार पर रखने पर क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले देखेंगे कि इसके आधार पर रखने पर इक्वल टू, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, नोट्स करते चलेंगे, ताकि ये मैथ का क्वेश्चन है तो भाई इसमें ज़रा सा भी मिस्टेक होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अपना नोट्स करते चलेंगे। उसके बाद देखिए इक्वल टू, उसके बाद अब हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 885 अब प्लस 115 जोड़ देंगे तो हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा 1000, ठीक है। तो यानी कि 1000 इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1000 इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों का यही है। तो उत्तर में दिया गया है यानी कि 10% बढ़ा यानी कि बढ़ी और 10% घटी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 16% बढ़ी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 16% घटी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लेंगे कि छूट जो है x है। ठीक है, छूट जो है, ठीक, हम लोग मान लेंगे कि छूट जो है x है। ठीक, और जो कि छूट जो है वहाँ x है और जो बिक्री दर है उसको y मान लेंगे। ठीक है, बिक्री दर को हम लोग क्या करेंगे कि छूट को x मान लेंगे और बिक्री को y मान लेंगे। ठीक, x और y मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा कॉपी नोट्स लेकर बैठेंगे ताकि जो है कि नोट्स करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़रा सा भी मिस्टेक होगा तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ, ठीक है, अब x मान लीजिए कि छूट हो गया। ठीक है, छूट हो गया। ठीक है, छूट हो गया, x छूट हो गया, छूट दिया गया है -30%। ठीक है, -30%, इसलिए क्योंकि भाई घटाने पर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है ना कि मूल्य क्या है कि घटाने पर। ठीक, तो इसलिए -30% हो गया। अब y क्या है कि अब y को देखेंगे। अब y क्या है कि बिक्री है। ठीक, अब y क्या है कि बिक्री है, तो बिक्री में क्या है कि 20% क्या है बढ़ाने पर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि प्लस में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सीधा ज्ञात करेंगे। तो सीधा हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी कि आय पर अभिष्ट प्रभाव, आय पर अभिष्ट प्रभाव, आय पर अभिष्ट प्रभाव। ठीक है, आय पर अभिष्ट प्रभाव। ठीक, आय पर अभिष्ट प्रभाव बराबर इक्वल टू जो है कि x बड़े कोष्टक में x प्लस वाई और प्लस, सॉरी क्या हो गया यार, नहीं ठीक, कहाँ गया क्वेश्चन है। हाँ देखिए, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई प्लस XY/100 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है कि परसेंटेज तो पूछना है कि दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि परसेंटेज, यानी कि 100% में क्या डिफरेंस हुआ। अब इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ये देखिए फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इस फार्मूले पर ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अब हम लोग इसी फार्मूले के आधार पर, अब देखिए बड़े कोष्टक में -30 x की जगह पर प्लस 20 कर देंगे y की जगह पर। ठीक है, आप उसके बाद प्लस 1 में -30 कर देंगे। ठीक, और इंटू 20 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि अपान जो है कि 100 था, 100 कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद परसेंट ज्ञात करना था, परसेंट लगा देंगे। अब इसके बाद क्या है कि इसको घटा देंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक, -10। अब उसके बाद इसको घटाएंगे तो यानी कि 30 दूना के 60 हो जाएगा। हाँ, अब इसको करेंगे तो 20 से कम 20
और 20 पंजे 100। अब 5 एकम 5 और 5 छक 30 -6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। -6 हो जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का निशान रहेगा तो 10 6 16 हो जाएगा। -16% क्या होगा कि घटी। ठीक है, -16% क्या है कि घटी। तो आपका यानी कि 16% इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है कि 18.5 वर्ष है। ठीक है, यदि कोच की आयु भी इसमें शामिल की जाए तो औसत आयु के 20% बढ़ जाती है। तो कोच की आयु है, यानी कि देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आयु के बारे में, तो आयु पूछ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 28 वर्ष। उसके बाद 28 वर्ष, फिर ऑप्शन नंबर बी जो है कि 31 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 34 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 37 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 4 खिलाड़ियों की आयु का योग। ठीक है, सबसे पहले 4 खिलाड़ियों की आयु का योग ही निकालेंगे हम लोग। शुरू में दिया है ना, यहाँ पे देखिए ना, 4 खिलाड़ियों का योग कुल निकालेंगे। तो 4 खिलाड़ियों का योग जो है कि खिलाड़ियों की आयु का योग जो है वह हम लोग याद करेंगे। तो 4 गुणे 18, 18.5 में गुणा कर देंगे तो 74 हो जाएगा। ठीक है, 74 हो जाएगा, यानी कि 4 खिलाड़ियों की आयु का योग जो है वह 74 हो गया। अब कोच के शामिल होने पर औसत निकाल लेंगे। तो 100 यानी कि 18.5 और गुणे जो है कि 120। ठीक है, 20% जो है कि बढ़ जाती है, यानी कि 100 तो था ही, अब 20 बढ़ गया तो 120/100 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे सीधा। तो आपका अब सॉल्व करेंगे तो सीधा जो है कि 20 से ही करेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा ना, और फिर 20 छक्का 120 हो जाएगा, यानी कि फिर इसमें भाग देंगे, यानी कि 5 × 15 और 5 × 7 = 35, फिर 6 से गुणा करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब सीधा का सीधा हम लोग क्या करेंगे कि 5 में 120 आ गया, × करेंगे। ठीक है, × करेंगे तो अब देखिए नोट्स करते चलेंगे, नोट्स करते चलेंगे। आप देखिए 185 सॉरी 185 नहीं है, 18.5 गुणे 120/100 कर देंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे गुणा करने पर 22.2 आ जाएगा। ठीक है, 22.2 आ जाएगा, यानी कि प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब लास्ट स्टेज में हम लोग जो सॉल्व करेंगे वहाँ देखेंगे कि 4 खिलाड़ी और प्लस कोच की जो आयु आई है उसमें 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ तो हुआ है 5 ही बचा है ना, 6/5, यानी कि 5 ही बचा है। ये 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। हाँ, फिर उसके बाद 22.5 प्राप्त हुआ है, ये 22.2 ना। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब
4 खिलाड़ी ठीक है, 4 खिलाड़ी जगह कम होने के कारण जो है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, 4 खिलाड़ी प्लस कोच की आयु। ठीक है, कोच की आयु इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स लेकर बैठेंगे ताकि अपना नोट्स करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक उतार लिए कोच की आयु तक। ठीक है, कोच की आयु तक आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग कि कोच की आयु तक उतार लिए, उसके बाद अब सॉल्व करेंगे तो हाँ बराबर अब 74। ठीक है, 74 प्लस कोच की आयु प्लस कोच की आयु। ठीक है, कोच की आयु अब आयु बटे 5 कर देंगे। ठीक है, 5 बराबर में क्या था कि 22.5। ठीक है, 22.5। अब क्या होगा कि जो हम लोग शुरू में 74 आया था ना, 4 खिलाड़ियों की आयु का योग 74 हुआ था ना, 4 गुणे 118.5 किए थे तो 74 आया था। फिर कोच के शामिल होने पर औसत जो है कि 18.5 गुणे 120/100 किए थे तो 22.5 आया था। और अब 4 खिलाड़ी प्लस कोच की आयु बटे 5 किए तो 22.5 प्राप्त हुआ। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 74 और प्लस कोच की आयु को क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। हाँ, 74 प्लस कोच की आयु बराबर ठीक है, 74 प्लस कोच की आयु में देखिए जगह कम है तो आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझने का फेर है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे से। अब देखिए 74 प्लस कोच की आयु बराबर अब सीधा जो 5 यहाँ अपान में था यानी कि बटे में था उसको क्या करेंगे कि 22.5 गुणे 22.2 गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो लिखे थे 22 बराबर में करके वहाँ पे होगा 22.2 गुणे 5। ठीक है, वहाँ पे जो हम लोग लिखे थे कि अब 4 खिलाड़ी प्लस कोच की आयु बटे 5 बराबर 22.5 जो लिखे थे वहाँ पे 22.2 होगा। ठीक है, 22 ज्ञात ही हम लोग तो किए थे, कोच के शामिल होने पर औसत जो है कि 22.2 ज्ञात किए थे। अब 22.2 ही वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि 74 प्लस कोच की आयु जो है कि दिया गया है 22.2 गुणे 5 कर देंगे। अब आ जाएगा 5 दूनी 10 ना, 10 की 0 हाथ में ले, 5 दूनी 10 एक 11 और 5 दूनी 10 एक 11 यानी कि 111 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 111 प्राप्त हो जाएगा गुणा करने पर। अब कोच की आयु जो है, अब जो है कि कोच की आयु जो है ठीक है, आयु मान लीजिए, इसको जगह कम होने के कारण ऐसा लिखा जा रहा है। अब कोच की आयु जो है, नोट्स करते चलेंगे दोस्तों। अब कोच की आयु बराबर, अब कोच की आयु बराबर 111 माइनस 74 कर देंगे। ठीक है, -74, ठीक, -74 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 37 वर्ष। ठीक है, 37 वर्ष
ठीक। 37 वर्ष आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर आपका 37 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में 37 वर्ष, यानी कि 37 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एकल का विलोम शब्द है। वो एकल का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बहुल, ऑप्शन नंबर बी में पर्याप्त, ऑप्शन नंबर सी में उपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी में अकेला। ठीक है। तो आपका जानते हैं कि भाई बहुल यानी कि होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि एकल का विलोम शब्द जानते हैं। हाँ, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुल इज द करेक्ट आंसर। और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।